राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। भारतीय रेलवे ने किराया बढ़ा दिया है। लंबी दूरी की यात्रा के लिए किराए में बढ़ोतरी की है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नया किराया 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा। 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर अब महंगा होगा। हर किलोमीटर के लिए 2 पैसे अधिक चुकाने होंगे। बदलाव से सालाना 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी। भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की यात्रा के लिए किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की है। ये नया किराया 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा। 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने वाले यात्रियों को अब हर किलोमीटर के लिए 1 से 2 पैसे अधिक देने होंगे। रेलवे का अनुमान है कि इस बदलाव से उसे सालाना 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी। हालांकि 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा करने वालों और मंथली सीजन टिकट होल्डर्स के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेलवे ने छोटे रूट पर यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों को राहत दी है। 215 किलोमीटर से कम के सफर पर किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसका मतलब है कि कम दूरी की यात्राएं पहले की तरह ही सस्ती बनी रहेंगी। इसके अलावा रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी ये राहत की खबर है। रेलवे ने सब अर्बन उपनगरीय ट्रेनों और मंथली सीजन टिकट एमएसटी की टिकट कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में लोकल ट्रेनों से सफर करने वाले लाखों यात्रियों पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा। भारतीय रेलवे ने टिकट का किराया बढ़ा दिया है। 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा पर हर किलोमीटर के हिसाब से 1 से 2 पैसे अतिरिक्त देने होंगे। इससे रेलवे को मुसाफिरों को महंगाई का झटका लगने जा रहा है, क्योंकि भारतीय रेलवे ने रेल किराया बढ़ा दिया है, जो 26 दिसंबर 2025 से लागू होने जा रहा है। अभी हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम यात्री हैं। इन यात्रियों से पूछेंगे आखिरकार ये महंगाई का झटका इनकी जेब पर कितना ज्यादा भारी पड़ने वाली है। तमाम यात्री हैं, आप बताएंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्या नाम है आपका? मुझे तो बिहार जाना है जी। प्रकाश झा मेरा नाम है। रेलवे ने किराया बढ़ा दिया, 26 दिसंबर से लागू हो रहा है। 1 पैसे प्रति किलोमीटर। 215 किलोमीटर से अगर आप ज्यादा चाहते हैं, साधारण में जाएं या एसी में जाएं, नॉन एसी में जाएं, क्या कहेंगे? देखो जी, हम तो एसी में भी जाते हैं, साधारण में भी जाते हैं, लेकिन हमें तो सुविधा मिलना चाहिए। अगर बेहतर सुविधा होगा तो फिर देने में आदमी को इतराज नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि हम तो धक्के मार के जाते हैं, ट्रेन में धक्के लगा के जाते हैं, टिकट होने के बावजूद भी मुझे धक्का लगाना पड़ता है, तो उस पैसा का कोई व्यर्थ नहीं है, पैसा बेकार है। फिर अगर सरकार कर रहा है तो सुविधा भी बढ़िया दे, पब्लिक को सुविधा भी बढ़िया दे, सब कुछ का सुविधा होना चाहिए। और टाइम से टेबल से गाड़ी निकले, टाइम से हम अपना यात्रा पूरा करें, यही हमारे लिए बेहतर है। मतलब ट्रेनें लेट लतीफ चल रही है? बिल्कुल लेट चलता है ट्रेन, 10-10 घंटा, 12-12 घंटा लेट हो जा रहा है ट्रेन। उस पर तो सरकार कुछ कार्रवाई कर नहीं रहा है। रेल मंत्रालय तो ये कह रहा है कि हम सुविधाएं बढ़ाएं, इसलिए पैसा ज्यादा लेंगे। रेल मंत्रालय बोल रहा है कि सुविधाएं बढ़ाएं, तो सुविधा बढ़ाते तो हो, लेकिन उसका अमल नहीं हो पा रहा है ना आपसे। फिर सरकार में कोई दिक्कत नहीं है ना, पैसा बढ़ा देते हो आप, सरकार 10-10 घंटा लेट जा रहा है, गाड़ी लेट जा रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है ना सर। किराया बढ़ाया, अच्छा किया है? गलत किया है सर। ऐसा है कि इसमें किराया ज़्यादा बढ़ा दिया है इन्होंने, गलत किया है। क्योंकि हम ये कहना चाहेंगे कि ट्रेन जो टाइम टेबल से नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि कुछ हमारे साथ ही थे, दिल्ली पुलिस का पेपर देने आए थे अलीगढ़ से, वो तो ट्रेन वो उसी हिसाब से चले से हमें उतने समय तक वहाँ पहुँच जाएंगे दिल्ली, तो पेपर अपना समय से पहुँच पाएंगे। वो ट्रेन रास्ते में पिट चुकी, उसके बावजूद लेट चुकी मतलब लेट हो चुकी थी, उसके बावजूद वो बच्चे पेपर नहीं दे पाए। वो हमारे साथ के स्टूडेंट मिले थे। तो हमारा कहना है कि टाइम टू टाइम ट्रेन समय से पहुंचे अपने। आप क्या कहेंगे? किराया जो है सो 1 रुपया प्रति किलोमीटर बढ़ा दिया है। आप कहाँ तक जाने वाले हैं? अलीगढ़ तक। अलीगढ़ कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से 150। 150 है, तो आपका तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन उससे ज्यादा 215 किलोमीटर से ज्यादा अगर जाता है तो उनका बढ़ जाए। ये अच्छा हुआ? नहीं, गलत हुआ ये। हाँ, तो वापस लेना चाहिए। हाँ वापस, बिल्कुल वापस लेना चाहिए। किराया बढ़ा दे। चाचा इधर इधर आइए, छिपिए नहीं। आप ट्रेन में सफर करते हैं कि नहीं? करते हैं। तो 26 दिसंबर से किराया बढ़ा दिया है रेलवे से, क्या कहेंगे? किराया तो नहीं इतना बढ़ना चाहिए, जितना है उतना ही रहना चाहिए। वो तो काम धंधा नहीं है हम लोगों का। हम ऑटो चलाते हैं, सवारी नहीं मिल रही हमें। आप क्या पढ़ लेंगे? कहाँ जाने वाले हैं आप? मैं जाने वाला हूँ कानपुर।
कानपुर जाएंगे, किराया 26 दिसंबर से ज्यादा लगने वाला है, क्या कहेंगे? किराया बढ़ने से कोई फायदा नहीं होता है। जितना आदमी के पास रोजगार नहीं है उतना सरकार किराया बढ़ा देगी, क्या करेगा? कोई नौकरी के लिए घूम रहा है, कोई किसी के लिए घूम रहा है, काम धंधे के लिए। ये गलत है। आप जनरली किस बोगी में सफर करते हैं? जनरल में जनरल क्लास में। तो 215 किलोमीटर से ज्यादा पड़ेगा कानपुर, मतलब ज्यादा देना मेरा पड़ेगा। बहुत ज्यादा पड़ेगा, 350 पड़ता है यहाँ से। तो मुझे ज्यादा दिक्कत होगी। मैं यहाँ आया था अपने काम धंधे के लिए, काम धंधा मिला नहीं मुझे, फिर मैं वापस जा रहा हूँ। अब मैं वापस जा रहा हूँ, ये सरकार किराया बढ़ा रही है, ये गलत है। गलत है। आप लोग क्या करते हैं? हम मजदूरी करते हैं। कहाँ जा रहे हैं अभी यहाँ पर? हम दिल्ली से जा रहे हैं घर पे। घर कहाँ है? घर बिहार में पड़ेगा। बिहार में। कैसे जाएंगे आप? टिकट है? अभी तो टिकट नहीं लिए, अभी तो कोई गाड़ी का सूचना नहीं है। 26 दिसंबर से रेल किराया बढ़ा दिया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या किया जाए, परेशानी होगी और क्या हो गया। तो लोगों का किराया बढ़ जाएगा, गरीब आदमी का परेशानी होगी। तो तमाम जो रेल यात्री ये कह रहे हैं किराया बढ़ने से परेशानी होगी। कुछ लोगों का ये भी कहना है ठीक है आप किराया बढ़ाते हैं लेकिन घंटों जो रेलगाड़ियां देरी से चल रही है, लोगों का काम काज मिस हो रहा है, तो ऐसे में सुविधाएं दें, समय पर रेलगाड़ी चलाएं, तो किराया बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है, हम उसका साथ देंगे। लेकिन कई यात्री ये कह रहे हैं कि ये बढ़ा हुआ किराया वापस लेना चाहिए सरकार को। और इसी खबर पे अधिक चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक करते हैं पलवल से हमारे सहयोगी ऋषि भारद्वाज जो हमारे साथ जुड़ गए हैं उनका, और इसके अलावा करनाल से भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं विकास, और अमित विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं रेवाड़ी से। सबसे पहले ऋषि मैं आपसे शुरुआत करूंगी। जिस तरह से किराया बढ़ाया जा रहा है इसको लेकर कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, तो कुछ लोग कहीं ना कहीं रेलवे की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इतने घंटों तक ट्रेनें लेट होती हैं और अब ये 215 किलोमीटर से अधिक की जो सफर होंगे, जो यात्राएं होंगी, वो उनमें 1-2 पैसे की बढ़ोतरी कर रहे हैं। करना पड़ सकता है क्योंकि जैसे कि 215 किलोमीटर से ज्यादा किराया बढ़ा है और ट्रेनों की जो लेट लतीफी है इससे भी जनता परेशान रहती है क्योंकि 2 से 3 घंटे 4 घंटे ट्रेनें लेट रहती हैं। ये भी बताया जा रहा है लेकिन यहाँ पर ट्रेन होनी चाहिए तो सुविधा ट्रेनों नहीं मिल पाती तो बहुत कम है। उसके बाद ट्रेनें लेट होती है तो दैनिक सफर करने वाले लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बढ़ाया जा रहा है, जनता के मन में भारी रोष है कि जनता ठीक है, बिल्कुल ऋषि मैं लौटूंगी आपके पास। बिल्कुल मैं लौटूंगी आपके पास और अधिक जानकारी के लिए करनाल से हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या कुछ कह रही है करनाल की जनता ट्रेन के किराए को लेकर? जिस तरह से रेलवे ने बढ़ा दिया है, अब इस पर लोगों का क्या रिएक्शन सामने आ रहा है, क्योंकि हर दिन ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या भी लाखों करोड़ों में है। हाँ पूर्वा, मैं आपको जानकारी दे दूं कि करनाल पे ज्यादा 90% लोग इसमें बस रेलवे में सफर करते हैं और जो रोजाना जाने वाले हैं उनके मासिक किराए में कोई जो मासिक पास है और जो डेली 250 से 101 से 2 पैसे में पर किलोमीटर होगी वो निराश जताते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं तो डेली जाते हैं, 250 किलोमीटर हमें ट्रेन से सफर करते हैं, जो कम से कम 3 से 4 घंटे में सफर तय करते हैं। उनके लिए कहीं ना कहीं निराशा की बात है और लगातार वे अपील भी कर रहे हैं सरकार से कि ये थोड़ा सा कम किया जाए। हम तो कम करने की सोचते हैं कि सरकार और कम करेगी, मगर सरकार तो महंगाई एक चरम सीमा पर पहुंच गई है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में क्योंकि डेली पैसेंजर करनाल से दिल्ली तक जाते हैं, जिसका एक रूट 120 किलोमीटर भी पड़ जाता है और कई पलवल फरीदाबाद भी जाती है जो 200 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है। कहीं ना कहीं जो मासिक किराए वाले हैं उनको समस्या का सामना भी करना पड़ता है, मगर फिर भी मासिक किराए के लेकर उनमें कोई बदलाव नहीं है। जो 500 से ऊपर किलोमीटर की यात्रा करेंगे उनको 10 रुपए अतिरिक्त किराया देना चाहेगा, मगर जनता का फिर भी कहना है कि अगर रेलवे हमें सुविधाएं देता है तो हमें ज्यादा किराया बढ़ोतरी होती है तो हम भी इससे सहने के लिए तैयार हैं। ठीक है, बिल्कुल विकास मैं लौटूंगी आपके पास। रेवाड़ी से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। रेवाड़ी की जनता क्या कुछ कह रही है? क्योंकि देखिए
सिर्फ ये जो किराए में बढ़ोतरी की जा रही है, ये तो सिर्फ लंबी दूरी की यात्रियों के लिए है जो 215 किलोमीटर से अधिक की यात्रा तय करेंगे, और उनके लिए भी नहीं है जिनके पास वो मासिक कार्ड है या फिर जो कम दूरी की यात्रा तय कर रहे हैं। क्या इसके बावजूद भी लोगों को लग रहा है कि सरकार को अपना ये फैसला वापस लेना चाहिए? जी, आपको बता दें कि रेवाड़ी रेलवे जंक्शन से करीब 70,000 यात्री डेली आवाजाही करते हैं, और क्योंकि सबसे बड़े जंक्शनों में से एक है रेवाड़ी जंक्शन, 7 यहाँ से लाइनें निकलती हैं, ऐसे में यहाँ पर भारी संख्या में जो रेलगाड़ियों से आवाजाही होती है। लेकिन जिस तरह से आपने भी बताया कि 215 किलोमीटर तक का कोई पैसा नहीं बढ़ाया गया, उसके अलावा एमएसटी पर कोई चार्ज नहीं बढ़ाए गए, ऐसे में जो आम आदमी है, जो रूटीन के वर्क करता है, डेली पैसेंजर है, उसकी जो यात्रा है उसके पर कोई बोझ नहीं डाला गया। ऐसे में कोई बहुत बड़ा बदलाव सरकार की ओर से नहीं किया गया, क्योंकि रेलवे का आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है तो 1 से 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, वो भी 215 किलोमीटर से ज्यादा। वैसे जो हम आम लोगों से जो बात कर रहे थे, उनका सीधे तौर पर यही कहना था कि इससे कोई ज्यादा जेब पर असर नहीं पड़ने वाला, खासकर जो कि 215 किलोमीटर, क्योंकि अमूमन अधिकतर जो लोग हैं वो 90 या 100 इससे तक ही यात्रा करते हैं, और उनका जो आवाजाही होती है रूटीन की डेली, उन पर उनकी जेब पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ऐसे में लोगों की एक मिली जुली सी प्रतिक्रिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा असर इससे नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर होगा कि जैसे कि रेलवे की ओर से दावा किया गया कि 600 करोड़ रुपए की इनको आय अर्जित होगी, उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि जरूरी है कि जो आधारभूत ढांचा है रेलवे का, क्योंकि एक बड़ी आबादी रेलवे के पर डिपेंड करती है, उससे आवाजाही करती है, ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना भी बेहद जरूरी है। सरकार की कई बार मजबूरी भी रहती है, क्योंकि पिछले जुलाई माह में भी 1 से 2 पैसे बढ़ाए गए थे, ऐसे में बहुत ज्यादा पैसा नहीं बढ़ाया गया तो 215 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर बढ़ाया गया, तो बहुत ज्यादा बोझ लोगों की जेब पर पड़ने वाला है नहीं। ऐसे में लोगों की कहीं ना कहीं मिली जुली प्रतिक्रिया, लोग ये कहते नजर आए कि यदि रेलवे की आधारभूत ढांचे की बेहतरी के लिए कुछ किया जाता है, उससे उनकी जेब पर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, और कई बार जरूरी होता है कि ताकि इस तरह से जो सुविधाएं बढ़ाने के लिए इस तरह की जो रेट है उनको बढ़ा जाए, लेकिन इतना जरूर है कि जो बिल्कुल अमित, चूंकि देखिए सुविधाएं भी अगर अच्छी होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप होगा रेलवे का, तो उसका जो फायदा है वो आम जनता को ही मिलने वाला है। रेल से जो यात्रा करने वाली जनता है उनको ही मिलने वाला है। यहां पर देखा जाए तो विकास, सबसे बड़ा जो मंत्रालय है वो रेलवे है, सबसे बड़ा रोजगार देने वाला जो विभाग है वो भी रेलवे ही है, और ऐसे में अगर 1-2 पैसे की बढ़ोतरी की जा रही है पर किलोमीटर के हिसाब से, तो लोगों की क्या लग रहा है कि लोग उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, या लोगों को लग रहा है कि ये वाकई बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा आगे चल के, या अभी भी लोगों को ये जो पूरा प्रोसीजर है वो समझने में अभी वक्त लगेगा? हाँ, मैं अपूर्वा में आपको जानकारी दे दूं कि अभी कई लोगों को इस बात के भली भांति ज्ञान नहीं है कि रेलवे किस तरह से किराया बढ़ाता है। अगर उन्हें भली भांति अच्छे तरीके से बताया जाए तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखा जाए तो कहीं यात्री 500 किलोमीटर से अधिक भी AC नॉन AC का किराया जो सिर्फ मात्र 10 रुपए बढ़ेगा, वो उनका कहना है कि अगर रेलवे में अच्छी फैसिलिटी देता है तो हम परिपूर्ण है कि हमें किराया भी कोई दिक्कत नहीं है हमें देने में किराए की, क्योंकि जो पैसेंजर है उसको एक फैसिलिटी अच्छी मिले तो उनको दुखता नहीं है किराया की, हमें टाइम पे पहुंचना, टाइम का रेलवे का जो टाइम है टाइम से आना। मगर जिनके कारण ये कारण हो जाता है कि रेलवे की मजबूरी हो जाती है ट्रेन को लेट की आवाजाही को देखते हुए, तो इससे भी कई बंदों का कहना है कि रेलवे ठीक कर रहा है, जिससे कि जो 600 करोड़ का मुनाफा होगा। तो वहीं बात करें तो 1 जुलाई 2025 को भी रेलवे का मुनाफा हुआ था। वहीं सौंदर्यीकरण की बात करें, जिससे कि स्टेशन का सौंदर्यीकरण निर्माण किया गया, स्टेशन अच्छे लगे, हर फैसिलिटी स्टेशन पे लगे, जो आवाजाही यात्री होते हैं आने जाने वालों को हर सुविधा से, किसी भी सुविधा से वंचित न रखा जा सके, इसके लिए ये किराए की बढ़ोतरी हुई है। मगर कई यात्रियों का कहना है कि ये सरकार जो महत्वपूर्ण कदम उठाती है कहीं ना कहीं जनता के बिल्कुल विकास, सरकार अगर ऐसे कदम उठा रही है तो जनता के विकास के लिए उठा रही है, उनकी सुविधाओं के लिए ही उठा रही है। ऐसे में देखिए अमित, अगर हम बात करें कि ट्रेन जो लेट होती है वो अमूमन हर दिन तो लेट इस तरह से नहीं होती है। अगर क्लाइमेट चेंज होता है, मौसम में किसी तरह का परिवर्तन होता है, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा धुंध और कोहरा हो रहा है, इस वजह से ट्रेन थोड़ी सी डिले चल रही है, ये हमेशा नहीं होता है। तो ऐसे में और जो किराए में जो बढ़ोतरी हो रही है वो भी बहुत मामूली सी बढ़ोतरी हो रही है। देखिए, क्योंकि प्रकृति का किसी पर, प्रकृति है अपना काम करती है, तो प्रकृति के चलते कोहरा पड़ रहा है, सब कोहरे में देखा जाता है कि अमूमन ट्रेन लेट होती ही है, तो कोहरा होगा तो अमूमन फ्लाइट्स हो, ट्रेन हो, तमाम जो गाड़ियां, जो ट्रैफिक सिस्टम होता है वो स्लो जरूर हो जाता है। ये प्रकृति की मार है और प्रकृति के सामने किसी की नहीं चलती। लेकिन आपने पिछले दिनों भी देखा होगा किस तरह से तमाम जो रेलवे जंक्शन थे उनका सौंदर्यीकरण किया गया, पहले से बेहतर सुविधाएं तमाम लोग अनुभव भी करते हैं और उसको महसूस भी करते हैं। वंदे भारत ट्रेन हो या फिर तमाम जो जंक्शन हो वहां पर सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। ऐसे में विरोध के नाम पर विरोध करना है विपक्षी पार्टी या तमाम
सकते कि जिन लोगों को विरोध करना है तो विरोध करेंगे, लेकिन जो आम आदमी है जो कि इससे प्रभावित होगा उस पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता हुआ दिखाई दे रहा, और उनका सीधे तौर पर यही कहना है कि इससे कोई ज्यादा असर पड़ने वाला है नहीं। ऐसे में जो रेलवे की ओर से कदम उठाया गया, वो लंबी ठीक है, दूरी की जो बिल्कुल, रेलगाड़ियां बहुत होती हैं, शुक्रिया उन पर उसका हमारे प्रभाव सभी पड़ेगा। सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरी खबर पे। अमित, आपका भी बहुत शुक्रिया, विकास आपका भी बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते अगली